हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। अभी 2024 में न्यू वैकेंसी आई थी, उसमें आज बात करते हैं कि जीडीएस में कि जीडीएस में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें कैसे सिलेक्शन होता है और इसमें काम क्या होता है, इसमें सैलरी कितनी आती है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है और भी बीपीएम का क्या काम होता है, सब के बारे में आज इसी के अंदर अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात करते हैं। अब न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। अभी जनवरी 2025 में 25 चल रहा है, तो इसमें कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी प्रतिशत पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, सबके बारे में सभी पॉइंट के बारे में हम डिटेल्स वाई बात करेंगे। बात करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को स्किप मत करो। ऑल डिटेल्स पूरा वीडियो देखना है, पूरी ऑल डिटेल्स आपके समझ में आएगी। बात करते हैं कि अगर जीडीएस में आपको भी सिलेक्शन लेना है, अगर जीडीएस में मतलब जो भी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है बीपीएम, अगर उस पर आपको ऐसी जॉब करना है, ऑफिस का वर्क होता है और कुछ नहीं होता है। अब ऑफिस का वर्क होता है बस, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। बात करते हैं कि अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, वैकेंसी कब तक आएगी। अभी 2025 में न्यू वैकेंसी आएगी। आपको पता है कि साल में जीडीएस दो प्रकार की वैकेंसी, 2 बार वैकेंसी निकालता है। अभी इसमें वैकेंसी में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है डाक सेवक का होता है, एक होता है एबीपीएम होता है, एक होता है बीपीएम होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होती है, ओनली फॉर इसमें 10th की प्रतिशत के आधार पर आपका जो मेरिट निकलती है उसमें नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वैसे अभी 2024 की बात करते हैं तो 2024 में ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, इन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कम प्रतिशत है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम बताएंगे आपको कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो आप डिटेल से देखते जाइए। अब इसमें सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे हम। वैकेंसी अब 2024 में 2 बार वैकेंसी आई थी। अब 2025 में वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी। वैसे जीडीएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीडीएस निकालता है। जीडीएस जो डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालता है। फुल वैकेंसी आती है इसके अंदर, साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है इसकी। आप भी फॉर्म अप्लाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ओनली फॉर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बताएंगे, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे नहीं होता है। अभी ओनली फॉर बात करते हैं कि जब 2025 ये जनवरी 2025 चल रहा है, तो आपको लास्ट जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको 100% जीडीएस से नोटिफिकेशन मिल जाएगा वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी नहीं आने वाली। सब कुछ आपको इसी वीडियो के ऊपर आपको बता दिया जाएगा, कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी कौन सी जगह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर राजस्थान वाले हो तो राजस्थान वालों के बारे में हम बताएंगे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। और जो भी पिछले ईयर्स की जो कट ऑफ गई है 2022, 23 की, 24 की जो कट ऑफ गई है पिछले की, वो सब कुछ हम आपको इसी वीडियो, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। बात करते हैं कि अगर इसमें आपको जनवरी में अगर लास्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वैकेंसी को देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। अब जीडीएस में लगभग आपको 30,000 से 40,000 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वैसे कम प्रतिशत वालों का भी सिलेक्शन होगा। बात करते हैं कि इसमें आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपके पास या तो फ़ोन नंबर पर या ईमेल पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैसेज जो हम आपको बताएंगे। हमारे पास भी जो मैसेज आया था उसके बारे में,
वैसे मैसेज आने के बाद में आपको फर्स्ट डीवी करवाने के लगभग आपको 15 से 20 दिन आपको टाइम मिलता है कि इसके अंदर अंदर आप आकर फर्स्ट डीवी करवा लीजिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा लिस्ट आती है। वैसे 5th 6th लिस्ट अभी तक आई है, अब तो लिस्ट आने के चांस नहीं है ज़्यादातर 2024 वाली वैकेंसी के। अब न्यू वैकेंसी निकालेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आपने फर्स्ट डीवी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवा लिया, उसके बाद में आपका सेकंड डीवी का मैसेज, अगर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज साथ के साथ आ जाएगा कि आपको इसके अंदर अंदर 15 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। इसके अंदर अंदर आप पास सेकंड डीवी करवा लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करवाते हो, मान लीजिए कि आप जयपुर के हो और आपने फॉर्म अप्लाई किया है भरतपुर से, तो आप फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपने जयपुर करवा लिया और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जयपुर करवाया है, तब तो फिर आपको भरतपुर सेकंड डीवी के लिए आपको सेकंड डीवी के लिए मैसेज आपको 1 महीना भी लग सकता है। सेकंड डीवी का जो मैसेज आएगा उसमें आपको 1 महीना लग सकता है। अगर आपने अप्लाई अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने भरतपुर से ही करवाया तो आपका सेकंड डीवी का मैसेज साथ के साथ आ जाएगा। ऐसे कई बच्चों के साथ हुआ है कि आप कई बोलते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट डीवी है जो हमने करवा लिया है उसका मैसेज सेकंड डीवी का मैसेज नहीं आ रहा। वो यही रीज़न होता है, आप या तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका फर्स्ट जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है जहाँ से, अगर आप वहाँ से आप कर सकते हो कि फर्स्ट डीवी वहाँ से करवा लो, फिर सेकंड डीवी का मैसेज साथ के साथ आ जाएगा, सेकंड डीवी करवा लो। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपके पास ट्रेनिंग लेटर, आपका ट्रेनिंग लेटर आएगा, या तो ट्रेनिंग लेटर डाक द्वारा आ जाएगा या डाक द्वारा नहीं आता है तो आपके पास क्या होता है कि डाक द्वारा नहीं आएगा तो जो या तो ईमेल पर आ जाएगा, ईमेल पर नहीं आता है तो आपके पास व्हाट्सएप पर भेज देंगे या आपको कॉल करके बोल देंगे। व्हाट्सएप पर आपके पास ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा, तो ट्रेनिंग लेटर आने के बाद में आपको उसी के जो डेट दी होती है उसी के अंदर आपको जाना होता है। फिर आपकी 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आपका जो भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे जीडीएस से रिलेटेड। फिर बात करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर लगभग ट्रेनिंग 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन की खत्म होने के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आपको देंगे। ज्वाइनिंग लेटर आप अगर बीपीएम हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है बीपीएम का। अब अगर आप बीपीएम हो तो आपको हेड ऑफिस होता है, सब जगह हेड ऑफिस होता है। जयपुर का हेड ऑफिस अलग होता है, बाड़मेर का हेड ऑफिस अलग होता है। जहां से आपको हेड ऑफिस है वहां से अगर बीपीएम हो तो हेड ऑफिस से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और अगर आप एबीपीएम हो तो एबीपीएम को आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है जो एसओ होता है, सब डिवीजन बोलते हैं उसको, सब ऑफिस हो, तो उसमें आपको एबीपीएम को तो उसी में मिलेगा। बात करते हैं कि बीपीएम जो होता है, बीपीएम होता है, अगर बीपीएम के पास आपका ज्वाइनिंग लेटर बीपीएम को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो उसके बाद वो जाकर 10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग कर सकता है। वो जाकर अपने जहाँ बीओ है ब्रांच ऑफिस में हुआ है तो आप जाकर बीओ के अंदर आप जाकर अपना चार्ज शीट है जो चार्ज ले सकते हैं बीओ का। चार्ज लेने के बाद में बीपीएम की फुल जिम्मेदारी हो जाती है ऑफिस में जितने भी जो सामान है, कीमती सामान है, जो भी ये फ़ोन होते हैं, डिवाइस है, ये वाला जो फ़ोन है, ये फ़ोन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है बीपीएम के पास में। और भी कई चीज़ें देते हैं अकाउंट्स खोलने के लिए। वैसे हर प्रकार की जानकारी होती है, रिकॉर्ड रखना होता है, रजिस्टर होते हैं उनका सब कुछ का। अब अगर इनमें से कोई भी चीज़ खो जाती है तो बीपीएम की जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं एबीपीएम भी, आप एबीपीएम की बात करते हैं तो एसओ से आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, सब ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर, सबका एसओ अलग अलग होता है। अब इसमें 3 प्रकार से होता है कि एक एचओ बोलते हैं, एक एसओ बोलते हैं, एक बीओ बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये क्या है। एचओ होता है हेड ऑफिस होता है, और एसओ होता है सब ऑफिस, और बीओ होता है ब्रांच ऑफिस जहां आप जॉब करेंगे। बात करते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद में आप जॉब करने के लिए आप अपने बीओ में जाइए, चार्ज रिपोर्ट
आप या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। मैंने तो स्पीड पोस्ट से भेजा है, जो चार्ज रिपोर्ट भेजी है उस दिन से आपकी जो होती है ज्वाइनिंग हो जाती है। चार्ज लेने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। वैसे सैलरी स्टार्ट हो जाती है, पर सैलरी आपके लास्ट 1 या 2 मंथ लगते हैं आने में। ये 2 मंथ तो मैक्सिमम लगते ही हैं, कभी कभी 3 मंथ भी लग जाते हैं, पर 2 मंथ बाद आपकी सैलरी एक साथ आ जाती है। आपकी जब एम्प्लॉय आईडी 15 से 20 दिन के अंदर आपकी एम्प्लॉय आईडी बनती है। एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद में आपको बता दिया जाता है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी है। जब एम्प्लॉय आईडी होती है, उससे आप जो ये मोबाइल होता है, डेली इसी में वर्क करना होता है एम्प्लॉय आईडी को। जैसे कि आप, ये है मेरा फ़ोन, ये मुझे दिया गया है, तो इस फ़ोन में ओनली फॉर ये जो मेरा होता है पासवर्ड लगा सकता हूँ मैं। पासवर्ड से खुल जाता है। अब एम्प्लॉय आईडी डेली बस इसके अंदर जो दर्पण होता है उसमें अपना जो एम्प्लॉय आईडी बनती है, वो एम्प्लॉय आईडी इसी के अंदर आपको लॉगिन कर लेना होता है एम्प्लॉय आईडी से, और वर्क कर सकते हैं आप इस फ़ोन में। जब तक एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद में आपकी सैलरी जब लास्ट सैलरी आती है आपके महीने के लास्ट दिन आपकी सैलरी आ जाती है। अगर कभी कभी जनवरी होता है 31 जनवरी तक होता है, मतलब बात करते हैं तो 31 तारीख को आएगी। वैसे फरवरी में 28 29 होते हैं, तो 29 तारीख को आएगी। ऐसे सैलरी आती है लास्ट के दिन। सैलरी में कोई रुकावट नहीं होती है, आप अच्छा वर्क करो। बीपीएम की सैलरी कोई नहीं रोक सकता, रुकेगी तो हेड ऑफिस से रुकेगी, वरना बीपीएम की सैलरी नहीं रुकती। बात करते हैं कि एबीपीएम की सैलरी रोकी जा सकती है। अगर ये बीपीएम होता है, वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, वो अगर एबीपीएम अगर काम नहीं करता है, डाक नहीं देता है, तो उसकी सैलरी रोकी जा सकती है। आप शिकायत कर सकते हो। वैसे एबीपीएम की आप जो एबीपीएम होता है उसकी सैलरी रोकी जा सकती है, बीपीएम की सैलरी नहीं रोकी जा सकती। बात करते हैं कि जो होता है इसमें वैकेंसी के बारे में आपको बता ही दिया गया है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी 2025 में, लगभग 30-40 हज़ार के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। इतनी वैकेंसी आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% है, अच्छी प्रतिशत है तो। और बात करेंगे कि कौन से डिवीज़न से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जेडीएस में काम के बारे में बता ही दिया मैंने। काम तो ज़्यादा होता नहीं है, बस ऑफिस में होता है। ऑफिस में आप ऑफिस के अंदर पूरा काम ऑफिस का ही होता है। बीपीएम का तो बीपीएम हो तो आप ऑफिस में बस काम करो, मज़े से 4 घंटे की ड्यूटी करो। उसके बाद 4 घंटे बाद में आप कुछ भी करो, अदर स्टडी करो, अदर तैयारी भी कर सकते हैं। किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन की तैयारी आराम से हो जाएगी। वैसे इतना काम है नहीं ऑफिस में। आप ऑफिस में वैसे फट भी सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो, पर ऐसा नहीं है कि 4 घंटे की ड्यूटी के बाद में आप आराम से पढ़ सकते हो और निकाल सकते हो। वैसे 4 घंटों का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है 4 घंटे। ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलता है, 4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। 4 घंटे तो बस ऐसे एंजॉय के साथ ही निकल जाता है। ऑफिस में आए बैठे उसमें सारा काम हो जाता है बस थोड़ी देर के लिए। बस आपको ये है कि अपने जो बीओ होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, उसमें आपको अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके अंदर आपको जो बीओ बैलेंस होता है लास्ट, मतलब 5,000 तक तो मैक्सिमम आप बीओ बैलेंस रख सकते हो। 5,000 तक बीओ बैलेंस रख सकते हैं मैक्सिमम, और लास्ट 10,000 तक भी रख सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा जो बैलेंस होता है लगभग 30,000 40,000 50,000 1 लाख तक भी बैलेंस हो जाता है। तो आप जाकर ही सब ऑफिस होता है अपना, उसमें आप जाकर आप जमा करा सकते हो। इतना बीओ बैलेंस हो जाता है, कोई जमा करा के जाता है, कोई कुछ भी आता है उसका। तो बस ये नॉर्मली काम है, इसमें इतना काम है नहीं। आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो इस जॉब में। पर यह है कि इसमें सैलरी कम है, पर यह है सैलरी कम है तो पर मज़े भी है। सैलरी इतनी भी कम नहीं है जितनी और जॉब से होती है। वैसे अभी स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं, इसमें 19,000 के समथिंग स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, और फिर इसमें अब सैलरी बढ़ती जाती है आप जितने पुराने होते जाएंगे उस हिसाब से। और बात करते हैं इसमें प्रमोशन की,
प्रमोशन बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो इसमें अच्छी आपको प्रमोशन के बारे में आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। प्रमोशन इतने हैं कि आप प्रमोशन एग्जाम देकर आप प्रमोशन ले सकते हो। कौन कहता है कि जीडीएस की जॉब छोटी है? छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी जॉब। अगर आप प्रमोशन ले लेंगे तो आप लास्ट वहां तक जा सकते हैं, सुप्रीडेंट तक, यहाँ इसमें बैठकर। कोई नाम वैसे बढ़िया है, अलग अलग ऑफिस में सब कुछ होता है। पोस्ट ऑफिस में सब प्रकार की आपको सुविधा मिलती है, ऐसी नहीं है। वैसे बात करते हैं कि आप भी इस जॉब की, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है तो भैया गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चलो कोई ना, जब वैकेंसी आएगी हम आपको बता दिया जाएगा आपको, और आप भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना, जहाँ से बताए वहाँ से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।